इसलिए थोड़ी सी ना कॉस्ट कटिंग वगैरह भी उस हिसाब से कर रखी है। भाई क्या दिक्कत होती है, सस्पेंशन की प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई बहुत ही स्पेशल कार का बहुत ही स्पेशल वेरिएंट, यानी कि 2024 एक्स्टर का बेस वेरिएंट, यानी कि EX बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। और ये देख लो भाई, कोई व्हील कैप वगैरह नहीं है, डोर हैंडल ब्लैक है, तो हाँ कहीं ना कहीं ये EX ही है। इससे ऊपर भाई S भी आ जाता है। वैसे EX ऑप्शनल भी इन्होंने निकाल दिया। ये कार ना भाई 6 लाख से लॉन्च हुई थी, बट अब इस कार की प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी है। एक्स शोरूम ये अब आपको पड़ती है 6,13,000 रुपीज की। मतलब कि देख रहे हो कितनी साइलेंटली हुंडई प्राइस इंक्रीज करती है। तो इस कार में भी ना हुंडई ने यही करा है। बट हाँ, सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेना। इसमें आपको मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 82 bhp विद अराउंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। ये देखो लिखा भी है K1.2। i20 में भी आपको देखने को मिलता है, वेन्यू में भी आपको इंजन देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया इंजन है, हुंडई की बहुत कारों में आता है। बाकी फ्रंट लुक की बात करें, इधर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, एक्सटीरियर की बैजिंग मिल जाती है। कोई ग्लॉस में आपको ग्रिल वगैरह नहीं मिलती है। वो ये शुरू में कह रहे थे ना ईवी जैसी ग्रिल है, बट हाँ ऐसी बंद सी ग्रिल है, बट रफ ट्रीटमेंट है। कोई ग्लॉस ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलते हैं, कोई DRLs भी नहीं मिलते जैसे टॉप वेरिएंट में DRLs मिलती है ना, इसमें भाई ऐसे ही प्लेन ट्रीटमेंट है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, रिफ्लेक्टर बेस यानी कि लो बीम हाई बीम आपको हेलोजन ही मिलती है। कोई फॉग लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। बट जो अच्छी बात है, बेस वेरिएंट में जो ट्रीटमेंट दे रखा है ना स्किड प्लेट का ग्रे कलर का, ये बढ़िया लगता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 185 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड कार कहीं ना कहीं भाई देखो बढ़िया तो लगती है। आप बेस वेरिएंट से अच्छा ना इसका S ले लो, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। अभी अंदर जाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। बाकी थोड़ी बहुत कार गंदी हो रखी है, उससे आप इग्नोर करना। बट हाँ, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। जो कार की क्लैडिंग है ना, वो आप देखो कितनी ही ज्यादा मिलती है। इनिशियली ना इसे जब भी ट्रोल भी करा जा रहा था। बट यस, टायर साइज की बात करें, 14 इंच के ना इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। कोई अलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट रियर में कोई डिस्क ब्रेक आपको नहीं देखने को मिलेगी। बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं है, ब्लैक आउट डोर हैंडल्स है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेस है भाई, इससे नीचे कुछ नहीं आता है। सबसे सस्ती हुंडई एक्सटर भाई यही आपको देखने को मिलती है। ORVMs आपको ह्यूज से मिल जाते हैं, बट अगेन ब्लैक आउट ORVMs आपको मिलते हैं। ए पिलर भी ना आपको ब्लैक आउट मिलता है। बट इसी के साथ साथ हाँ, इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, 40 लीटर्स की ना अराउंड इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। केवल इसमें आपको CNG एंड पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। कोई डीजल डूजल भाई अब तो भूल ही जो। बाकी क्लैडिंग अगेन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सी इसमें लगती है। इनिशियली आपने सुनी होगी भाई क्या दिक्कत होती है सस्पेंशन की, मतलब कि ट्रैवल वगैरह कम होता है। बट अब लॉन्ग टर्म में तो ऐसा कोई हमें मेजर दिक्कत देखने को आती नहीं है, क्योंकि भाई क्लैडिंग का साइज बड़ा है, इसलिए हमें लगता है कि वो दिक्कत आने वाली है। बट एनीवे, अब रियर लुक की बात करें भाई, ऐसी कुछ है इसकी रियर लुक। ऊपर आप देख लो स्पॉइलर वगैरह मिसिंग लगने के कारण ना बहुत कार ना नेक सी लगती है। बट हाँ, इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। कोई रियर डिफॉगर रियर वाइपर नहीं मिलता है। हुंडई का इधर आपको लोगो मिल जाएगा, एक्सटर की इधर बैजिंग मिल जाएगी। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। एंड टेल लाइट यूनिट की बात करें ना, ये आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट हाँ, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट ना आपको हेलोजन ही मिलेगी। एंड अब टेल गेट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अराउंड 391 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है, जो कि बढ़िया है। मतलब कि इससे पहले मैंने कौन सी कार की एक वीडियो बनाई थी, उसका 309 था और अपर सेगमेंट की थी यार। चलो छोड़ो, वो तो मैं भूल गया। बट ये बेस वेरिएंट है, इसलिए कोई पार्शियल ट्रे आपको नहीं मिलती है, कोई बूट लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि अगेन 14 इंचेस का ही है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, इसमें आपको 14 इंचेस के ही टायर मिलते हैं, क्योंकि ये है बेस वेरिएंट। अपर वेरिएंट्स में ना आपको 15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। बट ये टेल गेट को हम करते हैं बंद। पार्किंग लाइट की बात करें, वो आपको हेलोजन ही मिलती है। सो यस, बाहर से ना कार कुछ आपकी ऐसी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लग रही है, बाहर से कैसी नहीं। मैं तो अभी यही कहूंगा भाई, इससे अपर वेरिएंट्स है ना, मतलब कि EX को छोड़ दो, इससे अपर वेरिएंट्स पे जाना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा आपको काम कराना ही पड़ेगा बाहर से। वेयरएस आप S लोगे तो ऐसा इतना काम कराना नहीं पड़ता है। बाकी यस, डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, कोई ड्यूल टोन इंटीरियर वगैरह आपको नहीं मिलता है। एंड की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, मतलब एक तो आपको फ्लिप की मिल जाएगी, दूसरी आपको ऐसी बेसिक सी की मिलेगी, जो कि ठीक है। S में भी भाई ये हिसाब किताब है, वही है। ये थोड़ी ना वेन्यू से इन्होंने नीचे रख रखी है ना, इसलिए थोड़ी सी ना कॉस्ट कटिंग वगैरह भी उस हिसाब से कर रखी है। तो देखो वही ग्रैंड आइटन का थोड़ा उठा हुआ वेरिएंट, मतलब कि माइक्रो SUV में ये कार आ जाती है। बट एनीवे, डोर ट्रिम की बात करें ना, पावर विंडोज के कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं। बट ORVM अगर आपको एडजस्ट करने इधर से आप करोगे भाई, चोंच से आपको मिलती है। और पीछे आपको वही ऐसे जो ओल्ड स्कूल होते हैं ना, मतलब कि पावर विंडोज भाई पीछे नहीं मिलती। अभी हम पीछे जाएंगे तब उधर की बात करेंगे। एंड इधर से ना बीम एडजस्ट कर सकते हैं, बट कोई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। बट अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, जो अच्छी बात है, एज स्टैंडर्ड हुंडई एक्सटर में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बट कार को एक बार मैं करता हूँ स्टार्ट।
ये देख लो भाई इसकी रिफाइनमेंट कैसी है। रिफाइंड तो कार भाई कहीं ना कहीं रहती ही है। और ये देख रहे हो हिंदी में लिखा आ रहा है ड्राइव की जानकारी, ये हिंदी में सेट हो रखा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना इसमें आपको 101% डिजिटल मिलता है। इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बता देती है। सारा हिंदी में सेट कर रखा है इन्होंने। बट हाँ स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें ये टिल्ट है। बट हाँ स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें ना भाई ये फिक्स है, कहीं से एडजस्ट ही नहीं होएगा भाई। ये देख लो क्या बात है यार, बेस वेरिएंट में ये तो खप्पी है। बट इधर आपको खाली सीन मिलता है, इधर से आप अपनी हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आपको वाइपर कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही सैड बात है। तभी कह रहा हूँ थोड़े से पैसे लगाओ अपर वेरिएंट पे जाओ, जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता ही है। इधर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, AC कंट्रोल आपको मिल जाता है, मैनुअल AC कंट्रोल आपको मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाएगा, कोई USB सॉकेट C टाइप सॉकेट नहीं मिलता, खाली स्पेस है। मैनुअल आपको मिलती है कार, क्योंकि बेस वेरिएंट है। अपर वेरिएंट्स में आपको AMT का ऑप्शन मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा। रिवर्स भाई आप ऐसे डालेंगे इधर आपको ये मना आ जाएगा, बट कोई रिवर्स कैमरा, क्योंकि स्क्रीन ही नहीं है, रिवर्स कैमरा कैसे आएगा। इधर आप अपनी रख सकते हैं, की तो नहीं रखेंगे क्योंकि कीलेस एंट्री नहीं है, की आपकी इधर ही टंगी रहेगी। 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें फैब्रिक सीट कवर्स आपको मिल जाते हैं, कंफर्ट वगैरह ठीक है भाई। एंड जो अच्छी बात है भाई हाइट एडजस्टमेंट का ना आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। इससे ना आपको बोनेट का क्लियर व्यू मिल जाता है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। बाकी इधर आपको स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और जो ट्रीटमेंट है ना ये भी बढ़िया लगता है। अपर वेरिएंट्स में और बढ़िया, बट इसमें भी ठीक है, रफ सब ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। मैनुअल इसमें आपको IRV मिलता है, जो कि ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड सनशेड की बात करें टिकट होल्डर है, इधर आपको कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कि टिकट होल्डर भी नहीं है और मिरर भी नहीं है। बाकी कैबिन लाइट आपको इधर मिलेगी केवल, जो कि है हेलोजन। इधर आपको भाई खाली खाली लगेगा। ये ना आपको बहुत तगड़ी फीलिंग देगा कि आप भाई सबसे तगड़ा बेस मॉडल चला रहे हैं। बट एनीवे आगे से कार कुछ ऐसी है। आज वैसे ना इस कार की डिलीवरी भी है, वो ये है सबकी ना अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। किसी को ये बढ़िया लगता है, किसी को S बढ़िया लगता है, नहीं तो किसी को SX बढ़िया लगता है, जो कि ये खड़ा है। बट SX ऑप्शनल तो ना ज्यादा ही महंगे चल जाते हैं। बट यस अब हम चलते हैं रियर में। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को यार यहाँ से लाइक कर दिया करो, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट हाँ अब हम रियर की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई। रियर डोर ट्रिम, विंडोज आप ऐसे एडजस्ट करेंगे, देख रहे हो जैसे मैंने आपको बताया था। कोई पावर विंडोज नहीं है, बोटल होल्डर मिल जाती है, कोई रियर AC वेंट्स नहीं है। बट हाँ इधर स्पेस मिल जाएगी, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, कोई सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये बात तो है भाई, अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो आपको एक्सेसरीज तो लेनी ही पड़ती है, वही वाला सीन भाई रहता ही है। एंड इसी के साथ साथ जो एक प्लस पॉइंट है ना एक्सटीरियर में भाई, हम्प ना ऐसा जितना बड़ा नहीं है, तो 3 आप आराम से पीछे बैठ जाओगे। एंड फिलहाल मैं आ रखा हूँ भाई बर्कले हुंडई। स्क्रीन पे ना आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी हुंडई की कार लेनी है तो आप इधर आ सकते हैं और एक्सटीरियर जैसी कार, क्रेटा जैसी कार ले सकते हैं। बाकी तो ये देख लो 6 एयरबैग्स एस स्टैंडर्ड इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। एंड ये भी बताना भाई इस वीडियो से पहले क्या आपको पता था इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी है। तभी मैंने ना टाइटल पे भी लिखा हुआ 2024 अपडेटेड हुंडई एक्सटर, क्योंकि भाई देखो कुछ ना कुछ तो अपडेट हुआ ही है ना। अब प्राइसिंग ही ले लो, फीचर्स तो चलो बेस मॉडल में क्या ही अपडेट करेंगे। बट ठीक है भाई, आई होप आपको शॉर्ट सिंपल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।